शुरुआत में क्या होता था कि मुझे इंट्राडे स्टॉक जो होते हैं ना वो चूज़ करना नहीं आता था। मैं भी आप ही की तरह बिगनर की तरह सुबह सुबह आके कोई भी स्टॉक्स में लगा देता था और मुझे लगता था कि चलो 2 5 6 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाती है और मैंने तो 500 पीस लिए हुए हैं, तो यहाँ पर 1000 2000 मिल जाता है तो मैं निकल जाऊँगा। और मिलता भी था, 500 1000 तक मिलता था, लेकिन लालच इतनी थी कि और कर 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 के और ऑलमोस्ट यहाँ पर मेरा कैपिटल साफ हो जाता था। लेकिन अब क्या, ऑप्शन ट्रेडिंग आने के बाद मैं वापस से इंट्राडे स्टॉक्स में यहाँ पर छोड़ दिया था। बाकी इंट्राडे स्टॉक्स में मुझे यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा था, लेकिन मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस गया, जिसके कारण यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने में मैंने यहाँ पर इंट्राडे है वो छोड़ दिया था। लेकिन वापस मुझे इंट्राडे है वो चालू करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिससे कि आपको भी मैं बता पाऊँ कि किस तरीके से मैं इंट्राडे स्टॉक है वो चूज़ करता था। छोटा मोटा रिटर्न तो मैं निकाल लेता था, बड़ा रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के साथ मैं यहाँ पर अपकमिंग में जाऊँगा। इसीलिए जहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर मैं ला के आपको बताऊँगा कि किस तरीके से टुमारो जो भी इंट्राडे स्टॉक्स जो होते हैं उसे फाइंड करते हैं और उसके अंदर मैं जो पोजीशंस बनाता हूँ वो किस तरीके से बना सकता हूँ। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा। मैं स्टॉक चूज़ करने के लिए सबसे पहले मार्केट को देखता था कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। क्या निफ्टी 50 का ट्रेंड है वो प्लस की साइड है, वो डाउन साइड है, या फिर साइडवेज है। अगर साइडवेज होगा तो इंट्राडे स्टॉक अगर मैंने कोई भी यहाँ पर बाइंग किया है तो उसमें मूवमेंट जो होता है बहुत ही स्लो होगा। अगर प्लस की साइड रहेगा तो उसका जो मोमेंटम रहेगा वो बहुत ही यहाँ पर स्पीड की साइड है वो जाएगा। और अगर डाउन की साइड है और मेरा जो स्टॉक मैंने यहाँ पर बाई किया हुआ है अगर वो ऊपर की साइड भाग रहा है तो समझ लो कि वो कभी भी यहाँ पर अपना ट्रेंड है वो चेंज कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे सबसे पहले तो मार्केट को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई भी स्टॉक है वो मैं चूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले तो मार्केट को यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, और ज़्यादातर जो मार्केट होती है वो अगर 0.1% के नीचे रहती है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन अगर 1% से नीचे की साइड चली जाए तो समझ लीजिएगा कि इंट्राडे के लिए वो टाइम बहुत ही बेकार है। और उस टाइम पे अगर हम कोई भी इंट्राडे स्टॉक है वो बाई करेंगे तो तब तो यहाँ पर हमारी खैर नहीं, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे फिर कोई भी स्टॉक को है वो यहाँ पर चलने देती नहीं है। इसीलिए 1% से अगर नीचे की साइड है कोई भी डाउन ट्रेंड, तभी जाके यहाँ पर कोई भी स्टॉक में हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास कोटक नियो का अकाउंट है, जिसमें यहाँ पर 10 रुपये में ट्रेड अभी हो जाती। पहले फ्री ब्रोकर था, लेकिन अभी मार्केट के कुछ नियम चेंजेस हुए हैं सेबी की तरफ से, जिसका कारण इसमें फिर भी 10 रुपया चार्ज यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पर मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स है उसमें अगर मैं ट्राई करता हूँ तो ऊपर की साइड जो भी ये जो स्टॉक दिखते हैं इसमें कम से कम 10 से 20 पॉइंट है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन जो होता है पर डे का, मैं यहाँ पर निकलने की कोशिश करता हूँ। अब अगर मुझे थोड़ा सा रिस्क लेना है तो उसके लिए अलग अलग सेक्टर्स जो होते हैं उसमें मुझे ट्राई करनी पड़ती है, और डे बाय डे कोई ना कोई ये जो सेक्टर्स आप देख रहे हैं इसमें कोई ना कोई सेक्टर जो होता है वो यहाँ पर अच्छा खासा ऊपर की साइड मूवमेंट दिखाता है। जैसे कि आने वाले समय में ये जो समय है इसमें फार्मा जो सेक्टर जो होता है वो शायद आने वाले समय में वर्क कर सकता है, क्योंकि सिप्ला का जो रिजल्ट था 10 तारीख को, सॉरी फॉर डेट 31 तारीख को, तब इसने 10% की एक तेज़ी बताई हुई थी। और ये समय माना जाता है कि दिवाली के बाद और न्यू साल के आसपास 1 से 2 महीने यहाँ पर फार्मा सेक्टर्स में ज़्यादातर यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सेक्टर चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद सेक्टर्स में जो टॉप गेनर में रहता है वो स्टॉक के अंदर अगर मैं ट्राई करूँ तो शायद ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिशियली रह सकता है। जैसे कि सिप्ला ही था, तो मैं उसी के बारे में अभी डिस्कस करूँगा। तो देखिए कि यहाँ पर ये जो स्टॉक था जिसे 31 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आया था, तो यहाँ पर
एक इसने गैप अप ओपनिंग दिया था और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर एक बेस बनाया हुआ था और ये जो इंडिकेटर था 1 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर चूज़ किया हुआ था। और उसके बाद अगर देखूँ तो यहाँ पर 1520 से एक रैली कंफर्म किया और एक ट्रेंड में जो कि 10 बजे के बाद यहाँ से इसने आज का जो हाई था इसने ब्रेक किया हुआ था ऑलमोस्ट 10 बजे के बाद। और 1540 का जैसे ही इसने हाई ब्रेक किया तो ये ऑलमोस्ट 20 पॉइंट की कट इसके अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिली हुई थी। अब यहाँ पर तो ये तो स्टॉक ऑलमोस्ट चला हुआ था, इसलिए ज़्यादा इसमें कहा नहीं जा सकता और बड़ा स्टॉक था। बाकी अगर हम चाहे तो इसके अंदर छोटा स्टॉक भी है वो चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। यहाँ पे है लोअर स्लैब, तो यहाँ पर देखोगे तो पता चलेगा आपको कि दोपहर के बाद 480 से ये जो स्टॉक था ऑलमोस्ट 490 तक गया, यानी कि ऑलमोस्ट 10 पॉइंट की कट है वो यहाँ पर दोपहर के बाद देखने को मिली हुई थी। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा सेक्टर जो होता है वो बेस्ट रहता है, और उसके बाद अगर हम इसके अंदर ट्राई करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ पॉइंट है वो सेक्टर वाइज ये जो कोई स्टॉक्स होते हैं वो ट्राई करके ने यहाँ पर मोमेंटम दिखा सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार अपने जो भी ब्रोकर है उसको सलाहकार है उसके एक बार ट्राई करके ही कोई भी स्टॉक को चूज़ करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।